तो स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। ठीक है, कल हमने इंट्रो पढ़ाया था जिसमें सारे फॉर्मूले वगैरह जिस चैप्टर में पूरे जो फॉर्मूले लगने हैं सब बता देते। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं, पहला वाला इसके बाद बताएंगे। ठीक है, मतलब लास्ट में बताएंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दी गई एपी के प्रथम 4 पद बताने हैं आपको, यानी एक एपी के स्टार्टिंग के कितने पद बताने हैं, 4 पद बताने हैं, स्टार्टिंग के 4 टर्म। जबकि पहला पद यानी स्टार्टिंग वाला पद दे रखा है आपका ए, है ना, और सारबंतर डी यानी कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। मतलब हमको सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू 10 और डी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 10 ही दे रखा है। तो हमको 4 पद निकालने हैं, स्टार्टिंग के कितने पद निकालने, 4। यानी पहला नंबर का पद A1 आपका पहला नंबर का पद ए ही होता है, यानी 10 हो जाएगा। A2 क्या होता है जरा बताओ तो, A2 क्वेश्चन क्या होता है, A प्लस डी होता नहीं होता है, कल बताया था ना। A की वैल्यू कितनी है 10 और B की वैल्यू और D की वैल्यू 10, तो यानी 20। दूसरा टर्म कितना आ जाएगा 20। वैसे आप आइडिया लगा सकते हो तीसरा टर्म कितना आएगा, फिर 30 आएगा, 10-10 का अंतर चल रहा है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप तीसरा टर्म A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, 3 के लिए 2 है ना, A की जगह 10, 2 गुणा D का मान 10, तो 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हो गए 30। और A4 चौथा वाला टर्म A प्लस क्या हो जाएगा 3D, है ना, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 या 30 हो गया, 30 और 10 कितना हो गया 40। तो यानी AP के जो 4 पद आ जाएंगे आपके इस प्रकार से, कैसे आएंगे, पहला 10, दूसरा 20, फिर 30, फिर 40। ऐसे करते करते आगे चलते जाएगी AP, बट अभी हमको स्टार्टिंग के 4 पद लिखने थे, तो ये 4 पद आ जाए। बात समझे कि नहीं समझे, करो इसको फटाफट। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसी का मतलब सेकंड पार्ट है। ए का मान दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है -2 और डी दे रखा है आपका 0, है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 का आना चाहिए। तो पहला टर्म आपका पता ही क्या हो जाएगा, ए ही होगा, -2 होगा। दूसरा टर्म क्या आएगा, ए प्लस डी, ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है, हाँ 0 हो जाएगा। देन 2 में 0 करोगे माइनस तो कितना आएगा, -2 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 0, प्लस माइनस करके वही आता जो है। ठीक है, A3 क्या होगा, A प्लस 2D, देन A की जगह आएगा -2 प्लस 2 गुणा D का मान कितना है 0। देखो 0 में 2 की गुणा करोगे तो 0 आएगा, और बाकी -2 करोगे 0 में तो -2 ही आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी आएगा, A का मान -2, 3 गुणा 0, ये 0 हो गया, फिर ये -2 करोगे तो -2। इसका मतलब जो AP आपकी निकली -2, -2, ये -2 और -2, ऐसे करके चलती जाएगी। ठीक है, सब -2 ही आएगा। बात समझ गए ना, सब में -2 ही आएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 0 बना। अगला क्वेश्चन यानी थर्ड वाला ये है, A का मान आपका कितना है 4 है और D का मान कितना है -3 है। तो इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो। A का मान 4, A1 4 आ जाएगा आपका, A प्लस डी, A का मान आपका 4, D का मान आया -3, प्लस माइनस देन 4 - 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, वैसे A का मान 4, 2 गुणा D का मान -3, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 4, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखो 4 में 6 घटाओगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी A का मान यहाँ पर 4, 3 गुणा D का मान -3, तो कितना हो जाएगा ये 4, 3 3 जा 9, लेकिन माइनस प्लस माइनस, और ये आपका 9 में 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, लेकिन माइनस का आएगा। तो इस तरीके से इसके 4 टर्म निकल गए, 4 माइनस का तो नहीं है, 4, 1, -2 एंड -5। बहुत ही आसान सा है। ठीक है, और इसी तरीके से चलो एक मैं करा दे रहा हूँ, चौथा वाला, 5वां आप खुद से करना। ठीक है,
चलो दोनों ही करा दे रहा हूँ फिर यार, तुम भी कहोगे नहीं करा रहा है करके, ठीक है इतना कर लो पहले। ओके, चौथा वाला क्वेश्चन मतलब दूसरे का चौथा पार्ट है। ए आपका -1 है, डी आपका 1/2 है, बस A1 तो पहला वाला टर्म होता है -1 हो गया। ए आपका कितना है -1 प्लस 1/2 डी का मान है। ऐसा करेंगे 2 एकम 2 -2 और +1 कितना हो जाएगा प्लस माइनस, यानी -1/2। बाकी किसी को समझ नहीं है तो यहाँ एक अलग कोने में करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। 2 एकम, ये तो 2 एलसीएम आ गया आपका, और 2 की गुणाई में करेंगे तो -2 प्लस ये वाला 1 क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं। बट -2 आएगा +1, माइनस प्लस माइनस देन -1 आएगा क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या, ठीक है। अब डायरेक्ट ही करेंगे, ए की वैल्यू -1 प्लस 2 गुणा 1/2 डी का मान, 2 से 2 चला जाएगा, -1 और +1 हो जाएगा आपका 0, ठीक। ये -1 3 गुणा 1/2, तो ये आपका बन गया -1 प्लस 3/2, 3 एकम 3/2। फिर वही चीज़ 2 एकम 2 -2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा इस बार क्योंकि प्लस का 3 ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसके 4 टर्म आ जाएंगे, एक -1 आ जाएगा, एक -1/2, एक 0 और एक 1/2, ऐसे करके ये हो जाएगा। बात समझ गए नहीं समझ गए, आ गया समझ में ये वाला। इसमें क्या करना है देखो, -1 वैसे ही आया, मतलब वो ए का -1 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना है 1/2 है ना। तो 3 एकम कितना हो गया 3/2, मल्टीप्लाई हो गया ना पहले तो। फिर क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 की गुणा इसके साथ करेंगे तो -2 प्लस का ये वाला 3/2 में क्या है 2 है ना, माइनस प्लस माइनस, फिर एक में आ गया 1/2 हो गया, ठीक है। एक बार इसको कर लो। लास्ट पार्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन का। A1 आपका पहला ही है वो -1.25, ठीक है। और A2 देखो A प्लस डी है, A की जगह -1.25 प्लस D का मान है -0.25, तो इसका मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस, तो -1.25 और -0.25। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ देखो एक तो वैसे ही 25 और 25 पॉइंट के बाद है, तो 25 और 25 कितना हो गया आपका 50, तो ये कितना हो जाएगा -1.50 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ऐसी -1.25 है, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -0.25, समझ गए। अब उसके बाद ये क्या करना हुआ यहाँ पर -1.25 है, ये देखो 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। अब 2 स्थान के बाद ही पॉइंट आएगा तो इसका मतलब ये 0.50 हो जाएगा, मतलब 5 0 बोलेंगे वैसे तो। अब ये भी जुड़ जाएगा आपका, है ना, 0.25 है मतलब 25 और 0.50, तो 50 और 25 कितना हो गया 75 हो जाएगा, तो यानी 1.75 हो गया, ठीक है। लास्ट वाला एक ही जगह पर कितना है आपका 1.25 प्लस 3 गुणा -0.25, फिर वही चीज़ -25। अब यहाँ देखो 25 यहाँ 75 हो गया, 7 पॉइंट मतलब ऐसे 0.75। अब 75 और 25 कितना हो गया आपका 75 25 100, एक पहले से ही है तो कितना हो गया है, वैसे ही आइडिया लगा लो। 125 और 75 कितना हो गया डायरेक्ट 200 हो गया, है ना, तो 200 लिख सकते हो आप डायरेक्ट, यानी 200 का मतलब 2.00, पॉइंट भी तो बीच में, बात समझे, यानी केवल 2 लिखेंगे बस हो गया। अब इसके लिए जो है सीरीज़ लिख लो, अब तो आएंगे सारे 1.25 कॉमा माइनस का 1.50 कॉमा माइनस का 75 मतलब 1.75, फिर माइनस का 2.00, तो इस तरीके से सीरीज आपकी बन गई है एक प्रकार से। तो ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, पहले इतना लिख लो इसको। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक हमको क्या दिया था ए और डी दिया था, यानी फर्स्ट वाला टर्म दिया था और डी दिया था, और हमसे कहा था एपी पता करो, मतलब 4 पद निकालो, देन एपी पता करना ही हुआ हो।
तो अब इसमें क्या बोल रहा है उसने, AP हमको दिया है पहले से, है ना, और हमको इस बार निकालना है पहला पद और सारवंतर, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है, और हाँ A और D पता करना है आपको, ठीक है, यानी पहला पद और कॉमन डिफरेंस पता करना है। यानी पहला क्वेश्चन थर्ड का पहला पार्ट क्या दे रखा है AP में, 3, 1, -1 और -3 ये है, ठीक है। इसके लिए आप देखो पहला पद प्रथम पद कितना हुआ, दिख ही रहा होगा आपको, ये A कितना है 3 है, ठीक है, और जो D होता है वो क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 - A1 कह सकते हो आप, दूसरा पद माइनस पहला पद, या ऐसे लिख भी सकते हो, चलो ऐसे करके A2 - A1, बाकी लिखो चाहे लिखो, बात एक ही वैसे भी। A2 कितना है आपका 1 और A1 कितना है 3, तो 3 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा 2, लेकिन ये आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा। तो पहला वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी दूसरा वाला क्या है, सीरीज दे रखी है आपकी -5, -1, 3 और 7। तो A यहाँ से आपको दिख रहा है कितना है -5, D अब मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, A2 - A1 लिखने की आवश्यकता नहीं। देखो A2 कितना है -1, फिर बीच में आता है माइनस, और A1 कितना है -5, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा +5 अंदर, और प्लस माइनस माइनस, 5 में 4 घटा दो कितना, मतलब 1 घटा दो 4 आएगा, प्लस का ही आएगा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये है एक सीरीज दे रखी है। तो यहाँ से A आपका 1/3 आ जाएगा, ठीक है, A आपका 1/3, और D क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 5/3 - 1/3। अब एलसीएम दोनों का सेम है, तो यानी ये नीचे वाला सेम लिख लो, और ऊपर वाले भी क्या आ जाएंगे आपके सेम आ जाएंगे, 5 - 1 देन कितना आ जाएगा ये 4/3, ये आपका D आ गया, ठीक है। एक लास्ट वाला है आपका, इधर कर दे रहे हैं लास्ट वाले को, यानी चौथा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला पार्ट, मतलब इसका 0.6, वैसे इससे खुद से भी ट्राई कर लो 1-2, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और 3.9। तो A आपका कितना है 0.6, और D कितना है 1.7 में माइनस करेंगे हम किसको 0.6। वैसे कोई भी दो टर्म ले सकते हो, बट एक के बाद वाला लेंगे, जैसे ये दो लोग एक दूसरे के बाद आने वाले, ऐसे नहीं कि ये वाला ले रहे हो और एक लास्ट वाला ले रहे हो, ये गलत, एक दूसरे के जस्ट बाद आने चाहिए वो, ठीक है। तो इसमें देखो 6 में 7 घटा दो कितना आएगा 1, तो ये 1.1, ये D आपका ये आ गया। किसी को पॉइंट में घटाना है, प्लस करना नहीं आता तो ऐसे कर लो, देखो पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे, एक लिख के उसके बाद पॉइंट के बाद कितना है 6, उससे पहले कुछ नहीं तो 0 लिख दो, घटा दो, 6 में 7 घटा दो 1, और 1 में 0 घटा दो 1, ऐसे करके घटाएंगे, ठीक है, जोड़ेंगे भी ऐसे। तो इस तरीके से हमने चारों पार्ट कर दिए क्वेश्चन नंबर 3 के, समझ में आ गए। ओके, पहले इतना उतार लो, फिर इसके 4 के 4 पार्ट। इसका चौथा वाला क्वेश्चन देखो अब, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पहले क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से AP हैं, ठीक है, AP का मतलब समांतर श्रेणी में कौन कौन से हैं, यानी समझ गए, जो सीरीज दे रखी है नीचे सारे, यदि कोई AP है, अगर AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात करो, कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है, और उसके अगले 3 पद और लिखने हैं आपको, ठीक है, जितने दे रखे हैं उसके आगे 3 और पद लिखने जो AP होगा। तो स्टार्ट पहले चेक करने हैं, तो चेक कैसे करते हैं AP को, कोई AP है कैसे पता लगता है, हाँ, जब सभी पदों का डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, तभी हम कहेंगे वो AP है। कल ही तो करवाया था, वही तो चौथा मतलब चैप्टर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन है चौथे का पहला क्वेश्चन, 2, 4, दूसरा कितना लिखा है 8, अब ये चेक करो AP है या नहीं। तो AP के लिए पहले D1 चेक करो, अब D1, D2, D3 चेक करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। D1 मतलब पहले पद का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का,
4 माइनस 2 कितना आया 2। चलो ठीक है यहाँ तक। बाकी D2 अगले दो पद यानी 8 माइनस 4 कितना आया 4। यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया है ना, डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो यानी D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इसीलिए AP नहीं है, इट इज़ नॉट AP। ठीक है, समझ में आ गई बात, AP नहीं है। AP नहीं है तो कुछ नहीं करना है उसमें। ठीक है, थर्ड वाला कुछ मतलब सेकंड वाला, इसी का सेकंड इधर साइड कर देते हैं। 2,5 5/2 है, 3,7/2 ये है भैया। अब इसमें भी चेक करना है कि AP है या नहीं, तो सबसे पहले इसके लिए D1 चेक करो, यानी 5/2 माइनस 2, ये तो करेंगे, ये वाला पद माइनस ये वाला पद, तो देखो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 में 5 माइनस करो तो कितना आएगा 1, क्योंकि प्लस का आएगा, प्लस का ज़्यादा संख्या, देन 1/2 हो गया ये। समझ गए ना, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेके कराएं। ऐसे D2 चेक करो, 3, इसमें माइनस करना कितना 5/2, तो कितना आएगा देखो 3 दूनी 6, 6 में 5 माइनस करो 1/2। यहाँ तक तो चलो ठीक आ रहा है। अगले दो का चेक करो, क्या पता वहाँ गड़बड़ आ जाए। D3 चेक करो, 7/2 माइनस 3, तो 3 दूनी 6, 6 में 7 माइनस करो 1, तो इसका मतलब देख रहे होगे आप, हाँ वही सार्व अंतर क्या है समान है, इसीलिए यह क्या है AP है। आ गया समझ में। अब जब AP है तो अगले 3 पद बताने आ गए, अगले 3 टर्म। अभी कितने टर्म दे रखे हैं देखो, 1 2 3 4 दे रखे हैं, इसका मतलब हमको बताना है 5वां 6ठा और 7वां, अगले 3 टर्म। तो 5वें के लिए A5, समझ गए, A5 को क्या लिखेंगे A + 4D, ये तो लिखेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है, पहला वाला टर्म होता है ना A आपका 2 है, 4 × D, D कितना है बताओ, D कितना है 1/2 है D, अभी तो D निकाला है, ये इतनी मेहनत D के निकालने के लिए तो करी, डिफरेंस 1/2 ही तो आ रहा है। तो 2 से ये 4 कटेगा तो 2 बार, और 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। समझ गए। ऐसे A6 के लिए क्या लिख सकते हैं A + 5D, तो A का मान आपका 2, 5 × D का मान 2, मतलब 1/2। तो यहाँ से आप देख रहे होगे 2 + 5/2, 2 दूनी, हाँ 2 दूनी 4 और 5 कितना आ जाएगा, 5 और 4 बताओ 9/2, 7 नहीं आएगा, 5 और 2 मिला के 7 है, तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद 7वां टर्म A + क्या लिखेंगे 6D, तो यहाँ से A की वैल्यू 2, 6 × 1/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार कटेगा ना, तो 3 × 3 और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो अगले जो 3 टर्म है 4, 9/2 और 5 है। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से ये वाला हो गया आपका। ठीक है, इतना समझ गए नहीं समझ गए। ओके, अब ऐसे थर्ड वाला चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ चेक करते हैं। चलो थर्ड वाला क्या कह रहा है, फिर कुछ तो आप खुद से भी ट्राई करना एक बार चेक करने के लिए। ठीक है, थर्ड वाले के बाद हम डायरेक्ट 5वां चेक करेंगे उसके बाद। तो -1/2 -3 मतलब 1/2 जो करें 1.2 है, 3.2 -5.2 और -7.2, ये ऐसे करते करते ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया। ओके, अब इसमें चेक करो, पहले D1 चेक करो। D1 क्या होगा, ये माइनस ये, -3.2 माइनस बीच में होता है, लेकिन एक माइनस पहले से ये वाला है, तो ये क्या बन जाए आपका, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले माइनस लिख लो और माइनस का 1/2 लिख दो। ठीक है, 1.2 सॉरी, तो माइनस का 1.2 माइनस माइनस +1.2। अब देखो
ये आपका कितना है माइनस प्लस माइनस है ना, तो इसको माइनस कर दो जरा, कितना हो जाएगा ये 32 में 12 माइनस करो कितना आ जाएगा 10 या 20 आएगा भाई, 10 का है कह रहे हो। ये आपका माइनस का 2 आया है ना, 2 पॉइंट में आ जाएगा ना, एक स्थान के बाद पॉइंट है। ऐसे D2 चेक करो, ये आ जाएगा आपका माइनस का 5.2, बीच में आपका माइनस, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 पॉइंट, अब डायरेक्ट लिख दे रहा मैं, ठीक है, माइनस और ये वाला भी माइनस बन जाएगा आपका प्लस 3.2, वही चीज़ है कितना है ये, हाँ मतलब 52 है ना, 52 और मैं 32 माइनस करो तो कितना आएगा 20, इसमें से 20 ही आ जा रहा है, क्यों, यानी माइनस का 2.0 ही आ जाएगा इसमें भी। तो कुल मिला के बराबर ही लग रहे हैं सब में, इसमें भी बराबर आएगा, तो डायरेक्ट लिख दो सार्व अंतर क्या है, समान है, इसलिए ये AP है। समझ गए ना। अब AP है तो अगले 4 टर्म कौन, मतलब 3 टर्म, 1 2 3 4 ही दे रखे हैं, तो 5वां निकालना पड़ेगा आपको। A5 चेक करो, A + 4D, A का मान आपका कितना आया 1 पॉइंट माइनस का 1.2, ठीक है, और D का मान कितना है अभी जो निकाला माइनस का 2.0 लिखो, 2 लिखो, बात एक ही, ठीक है। तो माइनस का 1.2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का और 8, और यहाँ पर देखो जोड़ने में ऐसे नहीं कि 8 और 12 आप डायरेक्ट 20 लिख दो, गड़बड़ हो जाएगा। ये 1.2 है और 8 है, तो 8 प्लस ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर 8 इसके नीचे आएगा, ध्यान देना, पॉइंट से पहले है ना 8, पॉइंट के बाद नहीं लिखेंगे। तो ये 2 और 8 1 9, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस का 9.2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर A6, अब ऐसे तुम देखो इसमें फिर वही 2 और जोड़ दो, 2 जोड़ते जाएंगे ना, जैसे 7 है ना, 7 में 2 जोड़ दिया तो 9 आएगा 9.2, फिर 9वां और 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 11 है ना, तो माइनस का 11.2 आ जाएगा। और A7 फिर 2 जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा 13.2। बात समझे कि नहीं समझे, मतलब 2 का गैप चल रहा है ना, तो 2 जोड़ते जाएंगे सब में, माइनस का 2 जो आ रहा है डिफरेंस, वही आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये 3 टर्म और हमने निकाल दिए। समझ में आ गई बात, एक बार इसको नोट करो। इसका 5वां पार्ट देखो क्या है, 3 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, इसको भी चेक करो। D1 चेक करो, 3 + पहला वाला टर्म ये 3 + √2 माइनस क्या करेंगे 3, तो 3 माइनस से प्लस का 3 कट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा √2। ऐसे ही D2 चेक करो, ये माइनस ये करना है, 3 + √2 माइनस करना है 3 + √2, लेकिन यहाँ पर माइनस जो बाहर लगा है वो अंदर भी माइनस कर देगा, ठीक है, अंदर जो 3 + √2 लिखोगे ना, बाहर वाला माइनस को माइनस कर, 3 से 3 चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 √2 में से 1 √2 माइनस करो तो कितने √2 बचेंगे 2√2 है, इसमें से 1 √2 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 1 बचेगा ना। अरे 2, इस √2 को अगर आप एक कुछ चीज़ समझ लो, जैसे 2 √2 को अमरूद समझ लो, 2 अमरूद हैं, ये 1 अमरूद, 2 अमरूद में से 1 अमरूद माइनस कितने अमरूद बचेंगे 1, और अमरूद को क्या लिया था आपने √2, समझ गए, मतलब कुल मिला के √2, बात वही पढ़नी, मतलब जब √2 सेम हो ना अंदर वाले, तो केवल बाहर वाली संख्या माइनस होती है, इसके बाहर भी 1 है तो 1 में 2 - 1 हो गया वो। ऐसे D3 चेक करो, वैसे 2 बराबर आ गए, तीसरा ये बराबर ही आ जाएगा आने में, तो चलो कर लेते हैं एक बार फिर। 3 √2 माइनस में से ये माइनस करना है, 3 अंदर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा, तो 3 से ये 3 कट गया। अब यहीं पर चेक करो, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करो तो कितने √2 बचेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 ही तो बचेगा √2, सब में बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब सार्व अंतर समान है, तो ये AP है। जब ये AP है तो अगले 4 टर्म निकालना पड़ेगा आपको, तो वैसे आपको आइडिया लग रहा होगा, यहीं से देख लो, पहला टर्म है, फिर उसके बाद √2, फिर 2 √2, 3 √2, फिर 4 √2,
5 फिर 6, बाहर से अंदर 3 3 आता रहेगा। बात समझ गए ना? नहीं तो आप निकालना चाहते हो ऐसे निकाल सकते हो, 1 2 3 4, पाँचवा टर्म यानी a + 4d। a का मान आपका 3 है, 4 × d का मान 2, ये देखो 4 आ गया। ऐसी 6 वाले के लिए a + 5d देन 3 + 5 √2, d का मान तो √2 है। और 7 के लिए a + 6d देन 3 + 6 √2। तो इस तरीके से 4 टर्म आगे क्या आ गया, इसको लिख लो पहले। ओके, इसका छठा पार्ट देखो, 0.2 0.22 फिर तो 3 बार 2 फिर 4 बार 2, मतलब इस प्रकार से सीरीज दे रखे है। वैसे आपको लग रहा तो होगा ये ईपी होगी नहीं, बट ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार है। तो ए मतलब D1 चेक करो कितना आएगा, 0.22 - 0.2, सही है। तो अब देखो माइनस करने का तरीका, 0.22 ऐसे है, पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद कितना है, यहाँ दूसरे में 2 है तो ये 2 है, तो उसके बाद कुछ नहीं तो 0, 2 में 2 0 घटाएंगे 2, ये 0, तो ये आ गया 0.2, समझ गए। ऐसे ही अब इसके लिए D2 चेक करो, और इसमें देखो ज़रा 0.222 - 0.22, तो 0.222 पॉइंट कीजिए, पॉइंट के बाद कितना है यहाँ 2 और 2 है ना, तो ये 2 ये 0 0, तो यहीं से आपको समझ आ रहा होगा हाँ ये AP नहीं। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे D1 ≠ D2, इसका मतलब ये AP नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है ना। तो जब AP नहीं है तो आगे कुछ हमको करना है नहीं, यहीं पर छोड़ देना इसको, ठीक समझ गए ना। एक बार एक क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 11 वाला करते हैं, ठीक है। बाकी आप खुद से कर सकते हो, सब सिंपल से हैं, ठीक है। एक 11 वाला करते हैं, एक 12 वाला करते हैं, हाँ ठीक है, इनको करते हैं पहले। ये हो गया ना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, 11 पार्ट मतलब इसका है। बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सरल से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी जो दिक्कत है तो पूछ लेना मेरे से। 11 वाला देखो, a² a³ और a⁴, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको चेक करो, D1 चेक करो, a² - a। अब ऐसा नहीं कि a² में a माइनस करेंगे तो a बचेगा, ऐसा होगा क्या, 2a होता तब a माइनस करके a बचता, ये a² है, इसका मतलब कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यानी a यहाँ इसके पास एक a बचेगा, इसके पास 1 बचेगा, ठीक है। यानी a कॉमन लेने का मतलब a से डिवाइड कर दिया हमने, जिसको कॉमन लिया उसे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही D2 चेक करो, a³ - a², तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है, छोटा कॉमन लेते हैं ना दोनों में जो है, तो a² से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा -1। अब यहाँ पर देख रहे हो क्या, ऊपर आया a -1, नीचे आया a² a-1, तो इसका मतलब D दोनों के लिए बराबर नहीं है, तो D1 ≠ D2, तो ये AP नहीं है। जब AP नहीं है तो कुछ नहीं करना हमको, ठीक है, समझ गए ना, इतना मिटा दें, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट है ना, तो इसका क्या है, √2 √8 √18, ये इंपॉर्टेंट है, आप आ जाते पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन है। √18 और √32, ये है आपका है। अब इसमें भी चेक करो, D1 चेक करो, क्या आएगा, √8 - √2 है ना। अब √8 में से √2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब जो हो जाएगा गलत, ठीक है, √6 नहीं आएगा। सेम अंडरूट वाले और सेम अंडरूट वाले, हाँ एक ही बात होगी, सेम अंडरूट वाले क्या हो गए, प्लस होंगे, वही माइनस होंगे। अंडरूट के अंदर अगर सेम संख्या होगी तो वही प्लस होंगे और वही क्या होंगे, माइनस होंगे। बाकी गुणा और भाग अलग अलग वाले में हो सकते हैं, जैसे अगर दोनों के बीच में गुणा होते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे √16,
18 8 दूनी 16 करके, ठीक है। बट यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब क्या है ना, अंडर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो जो पेयर बनने उसमें से बाहर ले लो जोड़े को, और अंदर 2 बचेगा। जोड़े में से बाहर ले लिया ना, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट निकल गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, बाकी अंदर 2 बचेगा। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, और माइनस का क्या है √2। तो 2√2 में से 1√2 माइनस हो जाएगा, तो कितने √2 बचेंगे, 1√2 बचेगा। बात समझ गए? नहीं तो अगर ये चीज़ समझ नहीं आया तो यहाँ पर 1 बचा, इसके आगे 1 है, तो 2 में 1 माइनस करा 1, और √2 सेम, या कॉमन लेके भी करते हैं इसको, ठीक है। बाकी D2 देखो, √18 माइनस √8। तो अब देखो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हाँ 9 दूनी 18 हो गया ना, तो 3√2। तो 18 को लिख सकता हूँ 3√2 माइनस, और 8 को मैं भी लिखा हूँ कितना 2√2। तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? ऐसी D3 चेक करो, √32 माइनस √18। अब 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2, तो 16 का 4 आ जाएगा √2। तो 4√2 माइनस 18 को मैं अभी लिखे हैं, कितना लिखा है 3√2। तो 4√2 में से 3√2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1√2। तो इसका मतलब आप देख रहे होगे सब में से D क्या है आपका, हाँ सार्वंतर समान है, इसलिए ये AP है। जब AP है तो फिर हमको क्या चेक करना है, अगले 4 पद है ना, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 5वां पद A + 4D। A का मान कितना है आपके पास √2, और 4 × D का मान कितना है √2। ये आपका आ गया। अगर इसको सॉल्व करके और अच्छे से लिखना चाह रहे हो, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 4√2 और 1√2, कितने √2 हो गए 5√2 है ना, और 5 अंदर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा ना, तो 25 हो जाएगा अंदर जाके, तो 25 दूनी 50, √50 लिख सकते हो इसको। समझ गए नहीं समझ गए? यानी 5 अंदर चला जाएगा ना, 25 हो जाएगा। जैसे यहाँ 9 बाहर आ गया तो 3 अंदर जाएगा, फिर से 9 हो जाएगा, दिन वही 5 अंदर जाएगा तो 25, और 2 से गुणा 50। ऐसी A6 चेक करो, A + 5D। A का मान कितना है आपका √2, और 5 × D का मान कितना है 2। तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6, और 6 अंदर जाएगा तो 36, और 36 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। ऐसी A7 A + 6D, आप इसको खुद से निकालो, ठीक है। बात समझ गए ना? चलो ठीक है, इसको करो, फिर नेक्स्ट करते हैं अभी। ओके, इसका 13 वाला पार्ट देखो, 4th क्वेश्चन का। इसमें भी चेक करो, सबसे पहले D1 चेक करो, √6 माइनस √3। तो 6 में 3 नहीं माइनस करेंगे, पहले 6 को तोड़ेंगे, बट 6 को टूटेगा है नहीं यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट क्या हो जा रहा है आपका, 6 को 3 × 2 ही तो कर सकते हैं, बस कुछ नहीं, बाहर पेयर बन रहा है इसका, तो इसका मतलब इसको यहीं तक छोड़ देंगे, बस हो गया, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा तो यहीं तक छोड़ देंगे। अब D2 वैसे आपको देखने से पता लगे गया होगा ये AP है नहीं, है ना, तो फिर भी चलो D2 निकालना भी पड़ेगा। √9 माइनस √6, अब ये भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ √9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, √6 को 6 लिख सकता हूँ, अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। तो यहीं हम कह देंगे भी D1 नॉट इक्वल्स टू D2, देन इट इज़ नॉट AP, ठीक है। ये AP नहीं है, AP नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सही है। अब उसके बाद ये वाला यहाँ पर चेक करो, D1 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, 3 × 3 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। ऐसी D2 चेक करो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 25 और 9, तो 25 और 9 8 तो होगा नहीं, मतलब माइनस करके कितना आ जाएगा, ये 16 आ गया। समझ गए ना? बस यहीं से काम खराब हो गया, है ना। D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इसका मतलब ये भी AP
नहीं है। जब ए पी नहीं तो अच्छी बात। तो इस तरीके से ये हो गया आपका, ठीक है। बात समझ गए नहीं समझ गए? पहला क्वेश्चन आप कल कराते हैं, ठीक है। आज के लिए बहुत है। जितने क्वेश्चन इसके बच गए मतलब इस वाले फोर्थ वाले पार्ट के, उतना एक बार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन कल कराते हैं 5.1 का। उसके बाद कल स्टार्ट करते हैं हम 5.2 विद एग्जाम्पल। पहले तो एग्जाम्पल कराने पड़ेंगे इसके, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद 5.2 स्टार्ट करते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।